नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड के बाद वकील राकेश किशोर को लगता था कि सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद मीडिया में हीरो बन जाऊंगा। हीरो टाइप खूब इंटरव्यू चल रहे थे। लग रहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि चीफ जस्टिस BR गवई ने भी माफ कर दिया था और कोई केस ना करने का फैसला किया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश पर ऐसी हरकत करने की कोशिश करना भी अपने आप में अपराध है। चाहे मुख्य न्यायाधीश चाहें ना चाहें, लेकिन फिर भी केस बनता है। शुरुआत में सरकार के कोई इरादे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन विपक्षी दलों ने लगातार दबाव बनाया। राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के कई सांसदों ने, तमाम विपक्षी दलों ने, कई मुख्यमंत्रियों ने राकेश किशोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक में FIR दर्ज हुई। तब जाकर अब सरकार को होश आया है और सरकार ने फैसला लिया है कि राकेश किशोर के खिलाफ केस चलना बनता है। क्या पूरी खबर सामने आई है? सीजेआई पर जूता फेंकने वाले कांड को लेकर सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर अब चलेगा केस। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या जानकारी दी है? तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। और लेटर क्या लिखा है? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाम क्या लेटर लिखा है? लेटर की कॉपी आपको दिखा देते हैं। क्या लिखा गया है लेटर में? ये लेटर आप देख सकते हैं, जिसमें क्या लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह के नाम ये लेटर है। और इसमें क्या कहा है अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने? उन्होंने लेटर में लिखा कि मेरे समक्ष रखे गए तथ्यों के सावधानी पूर्वक विचार के बाद मुझे यह संतुष्टि है कि श्री राकेश किशोर का आचरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है, जैसा कि कोर्ट्स की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 में परिभाषित है। उनके कथन और आचरण न केवल अपमानजनक है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए प्रतीत होते हैं। ऐसा व्यवहार न्याय वितरण प्रणाली की जड़ को हिला देता है और जनता के विश्वास को न्यायपालिका की संस्था में कमजोर करने की प्रवृत्ति रखता है, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। किसी व्यक्ति के पास अदालत को बदनाम करने का कोई भी औचित्य नहीं हो सकता। माननीय न्यायाधीशों पर कोई आपत्तिजनक चीज फेंकना या कार्रवाई के संचालन पर टिप्पणी करना अवमाननापूर्ण है। श्री राकेश किशोर द्वारा बताए गए कारण किसी भी रूप में ऐसे अपमानजनक आचरण का औचित्य नहीं ठहरा सकते। ऐसे कार्य अदालत की गरिमा और विधि के शासन पर गंभीर प्रहार हैं। मेरे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि राकेश किशोर ने अपने इस आचरण के प्रति कोई पश्चाताप नहीं दिखाया है, जैसा कि उनके आगे के बयानों से स्पष्ट होता है। इसीलिए मैं कोर्ट्स की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत राकेश किशोर के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अपनी सहमति प्रदान करता हूं। तो जूता कांड के बाद राकेश किशोर ने जो इंटरव्यू दिए, मीडिया में जो हीरोपंथी दिखाई, उसे लेकर भी अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाए हैं कि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। अगर पछतावा जता देते तो शायद इस तरह के केस से बच जाते, लेकिन अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है और अब राकेश किशोर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।